ऑलराइट। तो 1600 के टारगेट, गजब के। ये कितने दिन का ट्रेड है सर? क्योंकि ये स्टॉक तो बहुत ही अच्छा शेयर है। 1600 मतलब मैं तो देख रहा हूँ अपर सर्किट का आपने टारगेट दिया है, 1617 का टारगेट है। ये कितने दिन का ट्रेड है? ये पोजिशनल कॉल है? जी हेमंत जी, जब भी चार्ट्स पर ऐसे मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने मिलता है तो यूजुअली जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट स्पीड में अचीव होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिकली आई थिंक विद इन 1 मंथ ये टारगेट आ जाना चाहिए। बट जो हिसाब से आजकल मार्केट चल रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर जल्दी भी आ जाता है तो। बट ट्रेड के हिसाब से आई थिंक 1 मंथ आइडियल रहेगा। और हम तकरीबन 5-6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल्स पे आ रहे हैं, इसलिए टारगेट भी एग्रेसिव है। और स्टॉक में साथ में जो टेक्निकल सेटअप है वो बता रहा है कि यहाँ पर 1400 के ऊपर अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो देखिए आप नोट कर लीजिए, आज का हाई भी 1399 रुपये 45 पैसे है, जो मुझे दिख रहा है एक्सचेंज पर, एक एक्सचेंज पर। और 1435 1440 इसका 52 वीक हाई है। हाँ, तो 1440 इसका 52 वीक हाई है। और ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। और उसके बाद ये इस तरह के स्टॉक्स पसंद आते हैं। और ये आपने जो 1600 का टारगेट दिया है, ये बहुत सही इसलिए भी है क्योंकि देखिए पोजिशनल शेयर भी हैं, ट्रेडिंग में तो पैसा बनाकर देते ही हैं। इसमें आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। और आशीष चतुर्मोता जी से बेटर ये कोई नहीं जान सकता। अब आशीष जी ने भी, मुझे याद है, कई बार इस स्टॉक को पहले जब ये 3 डिजिट में था तब भी देखिए रिकमेंड किया हुआ है। और क्या वन वे मूव स्टॉक ने दिखाया है। डॉक्टर साहब, इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइए, ताकि एंड आई एम श्योर सीएनबीसी आवाज के दर्जनों दर्शकों के पास ये शेयर उनके पोर्टफोलियो में होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते थे कि ये वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। मयूरेश जी भी देखिए कई बार इसकी पैरवी कर चुके हैं कि ये नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं लिया। आप मयूरेश जी, स्वागत है आपका। इंश्योरेंस कंपनियों में इस स्टॉक के बारे में बताइए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी, आपको कैसा लगता है? आफ्टरनून हेमंत जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून शर्मा जी और आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून। तो पहली बात तो आई थिंक तो शर्मा जी डिस्कस करने वाले थे। मैं भी इंश्योरेंस कंपनीज पे काफी बुलिश हूँ, लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस हो। अभी जैसे राहुल जी ने टारगेट जो है 1600 और आपने जो लेवल्स बताई थी थीम गुरु जी, आई थिंक 1435 1440 पे पिछले कई महीनों का एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है, अगर ये निकाल देता है ये लेवल्स, तो मुझे लगता है आई थिंक 1600 का 1650 1700 भी काफी मुमकिन हो सकते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस स्पेस से जैसे इसके कलेक्शन नंबर्स आ रहे हैं, जो इसका सॉल्वेंसी रेशियो है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फिट्स द बिल परफेक्टली। तो मुझे लगता है आई थिंक 1435 1440 शर्मा जी का टारगेट है। उसके बाद मैं बुलिश रहूंगा इस पे फॉर अ टारगेट जो शर्मा जी के साथ कोइंसाइड होता है ऑलमोस्ट 1600 टू 1700। बट लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस पे भी हेमंत जी मुझे लगता है आई थिंक फोकस रहना चाहिए। आई थिंक अंडर ओन्ड, अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है। और यहाँ पे भी आई थिंक जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आएंगे अगले कुछ वर्षों में ट्रिमेंडस हो सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, उनकी प्रोडक्ट मिक्स के वजह से और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स जो ग्रो ही होती जाएगी, आई थिंक ये भी काफी अट्रैक्टिव प्लेस लगते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं और शानदार प्रदर्शन। तो ये टेक्नोफंडा कॉल है एक्चुअली। राहुल शर्मा जी को तो देखिए पसंद है ही, मयूरेश जी को भी पसंद है, आशीष चतुर्मोता जी, अगर मैं अभी देखिए उनसे पूछूंगा तो पूछ ही लेता हूँ। आशीष चतुर्मोता सर, आपका भी तो फेवरेट स्टॉक रहा है ये। आपकी राय और आपका टारगेट बताइए। और देखिए आशीष चतुर्मोता जी का काउंटडाउन आपके सामने है, ठीक 9 मिनट 30 सेकंड बाद ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बताएंगे वो ट्रेड एट 230, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर राय दीजिए प्लीज। बिल्कुल। तो हेमंत, आपको याद होगा हमने हमेशा एक ही चीज कही, आप इसको सिप करते रहिए। और ये और एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, जो कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इन स्टॉक्स में होगी। टेक्निकली डेफिनेटली 1600 के लक्ष्य जो राहुल जी ने बात की वो तो डेफिनेटली आएंगे, बट मैं समझता हूँ इसको सिर्फ 25 से 30% ही आपको ट्रेडिंग के लिहाज से 1600 पे बेचना चाहिए। बाकी ये स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 4-5 सालों के अंदर में कम से कम 16% से आपकी कंपाउंडिंग करते रहेंगे। इसलिए मैं इसमें कोई टारगेट के हिसाब से आप बोले तो मुझे तो लगता है अगर से 2 साल होल्ड करें तो 2000 रुपए के ऊपर की साइड भी ये स्टॉक एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू जैसे स्टॉक करेंट लेवल से आपको दिखा सकते हैं।
मैं एक और बात करूंगा हेमंत, कल ही हम आपके शो पे टाटा कंज्यूमर पीआई इंडस्ट्रीज जो कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक होते हैं उनकी बात कर रहे थे, और आप देखिए आप इनको किसी भी भाव पे खरीदिए ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दिखाते हैं। और ये देखिए कल भी ऑल टाइम हाई पे हमने इनकी बात की और उसके बाद दोनों ही स्टॉक ने वहां से 10 से 12% की तेजी सिर्फ 2 दिनों के अंदर में दिखा दी है। ओके तो टाटा कंज्यूमर पीआई इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें। टाटा कंज्यूमर स्पेशली नंबर्स के बाद थोड़ा सा सिंक हुआ था, लेकिन आज क्या गजब का मूव दिया 476। इस पे और बात करेंगे, लेकिन चलते हैं आशीष के पास और बात करते हैं एग्जैक्टली कल के ट्रिगर्स क्या हैं, कुछ खास नंबर्स जिस पर बाजार की नजर रहेगी। आशीष बताइए, मैं आपको देर नहीं करूंगा, आपका खाना गर्म हो रहा होगा मेरे ख्याल से, बताइए। तो थैंक यू, आप देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ घर पे बैठ के काम करने का ये वो आशीष रहता है। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट मुश्किल होता है आशीष काम एक बात बताइए, आपकी किचन में मुंबई में छोला पूरी बनते हैं और दिल्ली में वीरू को खुशबू आ जाती है, कनेक्शन क्या है? ये किस्मत कनेक्शन ये है क्या मामला? नहीं, ये सिर्फ वीरू तक खुशबू पहुंची थी, छोले पूरी यहाँ पे नहीं बने। अच्छा, आप लोग आईसीआईसी अच्छा, खाली खुशबू आई थी कर रहे थे, वो चार्ट में मजबूती के पीछे एक और रीजन है। बताइए बताइए। वो चार्ट के आज ही हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू कराया है मैंने, तो शायद इसीलिए भी तेजी आई है। अच्छा कल पर नजर, ध्यान रखिए फ्राइडे है। कल पर नजर में फ्राइडे है, तो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक और रिजल्ट्स हेवी डे वापस आपको नजर आएगा। तो कल फिर निफ्टी की 2 कंपनीज के नंबर्स आने हैं, सिप्ला और महिंद्रा एंड महिंद्रा के। वायदा वाली कंपनीज, इनके अलावा जो है उसमें अमारा राजा, बाटा इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, महानगर गैस, आरईसी और सीमेंस, ये सब वायदा वाले स्टॉक्स। कैश मार्केट के भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं आप लोग के लिए। आदित्य बिरला कैपिटल, अल्केम लैब्स, अंबर एंटरप्राइजेस, बलरामपुर चीनी, बीईएमएल, कजरिया सिरामिक्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, शोभा, सुदर्शन केमिकल्स, ये वो कैश मार्केट वाले स्टॉक्स जिनके नंबर्स आने। लिस्ट लंबी है, बस मैंने ब्रेकअप करके इजी करने की कोशिश करी है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, इन दोनों के जो राइट्स इंटाइटलमेंट आरई शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, उन ट्रेड्स की ट्रेडिंग का कल आखिरी दिन है दोनों की। एफडीसी लिमिटेड, इस कंपनी का कल बोर्ड मीट है, बोर्ड बायबैक पे विचार करने जा रहा है। इन्फो एज, आपको याद होगा एक्सिस बैंक के क्यूआईपी के साथ इन्फो एज का क्यूआईपी खुला था। कल जो बोर्ड मीट है उसमें क्यूआईपी का इश्यू प्राइस डिसाइड किया जाएगा। सीजी पावर, श्री रेणुका शुगर, ये छोटी ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियां हैं, लेकिन दोनों के कल बोर्ड मीट्स हैं। प्रेफरेंशियल इश्यू पर इन कंपनीज के बोर्ड विचार करने वाले हैं। और ग्लोबली 2 खास दोस्तों के इकोनॉमिक नंबर्स पे नजर रहने वाली है, यूएस का नॉन फार्म पेरोल और चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, दोनों कल आने हैं। ठीक बात है पाप, तो इनके ऊपर तो फोकस साफ तौर पर होगा ही, लेकिन एक स्टॉक जिस पर आपका फोकस था ना सुबह सुबह, उसमें देखिए एक मूवमेंट आ रहा है। आशीष का जैकपॉट स्टॉक दिखाइए प्लीज एक बार। जमुना ऑटो में देखिए अब एक सेकंड फ्रेश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मुझे याद है सुबह सुबह आपने बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल्स बताए थे, एक बार इसको रिविजिट कर लिया जाए। आशीष, आपको तो सारी चीजें याद होंगी, आपने क्या क्या कुछ खास इस स्टॉक के बारे में बताया था, क्योंकि देखिए अब इसमें एक सेकंड वेव बनने की तैयारी हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। बताइए क्यों पसंद था आपको जमुना ऑटो? आज के बाजार में 10% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ, और मैं तो इसके वॉल्यूम्स देखकर आश्चर्य में आया हुआ हूं, क्योंकि आप देखिए इसमें आज 1.25 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। 10 डे एवरेज वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो 10-11 लाख शेयर का होता है, और 10-11 लाख शेयर के एवरेज वॉल्यूम के सामने अब 1.25 करोड़ शेयर। और ये देखिए अब ये सेकंड वेव, मैंने कहा देखिए जो आपको मूव नजर आ रहा है, ये सेकंड वेव नजर आ रहा है, इस पर मैं टेक्निकल चेक भी लूंगा अब, क्योंकि ये फिर मूव करेगा ये सेकंड हाफ में, ये बात तो पक्की। आशीष थोड़ा बताइए ना आपने चूज क्यों किया था, उसके बाद फिर आशीष जी के पास भी चलते हैं, चतुर्मोता साहब के पास।